सीधा सवाल, हम वोट डालते समय इन आधारों पर वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं कि भैया हमें साफ हवा मिले, हमें साफ पानी मिले। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए एडवांटेज मिले क्योंकि वो नॉर्वे में पैदा हुआ, इसलिए उसकी जिंदगी के 10 साल फालतू होंगे, उसके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, और मैं चूंकि दिल्ली में पैदा हुआ इस कारण मेरी जिंदगी भी छोटी होगी और उसकी क्वालिटी भी बुरी होगी। दैट्स नॉट फेयर। बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट है सर। मतलब पॉपुलिस्ट आइडिया यही है कि भाई जब तक हम नहीं मतलब आग्रह करेंगे या विरोध करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। लेकिन पॉलिटी और एनवायरमेंट का संगम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो अभी जितना भी हो पा रहा है वो भी इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है। CAQM फॉर दैट MC मेहता जजमेंट है, वेलोर केस है। तो इन केसेस में कहा गया है कि भाई ये आपका राइट टू लाइफ ही है, राइट टू हैव क्लीन एनवायरमेंट। इससे पहले और अन्य हमारे पास जजमेंट्स भी हैं, प्लस हमारे पास एक्ट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई पर्यावरण और इंसान का आपस में there's a symbiosis। लेकिन जो आपने इंडिकेट किया वो शो कर रहा है कि मोर नीड टू बी डन। तो उसका जवाब तो जनता को, हमें ही, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जगाएं, लोग फिर कुछ करें। I would like to add something, with your permission. सर, चाइना का बड़ा एग्जांपल लिया जाता है जब ये एयर पोल्यूशन का बात होता है, और इंडिया चाइना जैसा स्टेप्स नहीं ले पा रहा है। I'd like to say कि हमारा जो डेमोक्रेसी, जो हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, at moments like this is our biggest weakness. Is it, sir? I'll tell you how. China is able to do this क्योंकि उसका सेंट्रल कमांड CPC जो कहेगा हुक्म की तामील होगी। हमारे यहाँ ये 3 टायर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है। कोई भी स्टेप्स आप लेंगे आपको तीनों श्रेणी को साथ में लेके चलना है। So that is an impediment, even though that is the strongest point of our entire political nature. वो एक तरीके से एक ऑब्स्टिकल बनता है सर। इस पे सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मुझे लग रहा था पहलू बदल रहा था इस बात पर कि डेमोक्रेसी हमारी जिंदगी के रास्ते, क्वालिटी ऑफ लाइफ के रास्ते की बात है, क्योंकि एक कोई सेंट्रल कमांड है जो हमसे बेहतर हमारे बारे में सोच सकती है। दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। फैलेसी इस आइडिया में चाइना एक अच्छा मॉडल है, लेकिन कहीं पर एक मॉडल अगर अच्छा काम कर जाए, जरूरी नहीं है कि अगर वो मॉडल आपके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे तो अच्छा ही काम करे। आज डेमोक्रेसी में कम से कम आप आवाज तो उठा सकते हैं, और उन्हीं प्रोटेस्टर्स पे चलिए अगर कुछ एक्शन होता है तो फिर और आवाज भी उठा सकते हैं। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ चाइना। व्हाट इफ जो रूलिंग क्लास है वो टोटल डिसरिगार्ड कर दे, ब्लैंकेट बैन आप पर लगा दे अगर आप चाइना जैसा मॉडल अपनाएं। तो वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी आर इन इंडिया, वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव डेमोक्रेसी, बट यस, onus is on us that whether we are committed enough to make this democracy work। जैसे प्रोफेसर मैकलीश हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज एवरीडे वर्क। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उस समय आप क्या फैसला कर रहे हैं, मुद्दों पर आप क्या सोच रहे हैं, दूसरों से क्या बात कर रहे हैं, उसमें इक्वालिटी है, जिम्मेदारी है, वो है डेमोक्रेसी। तो आई थिंक दैट इज द डायरेक्शन इन विच इंडिया शुड लुक इनटू।